बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहन का सवाल और एक छोटा सा मैसेज। इस वक्त यूं समझ लीजिए कि दोनों कंबाइन हो गए हैं और इसी वजह से मैं आपके पास इस वक्त मौजूद हूं। टॉपिक हमारा आईवीएफ है, ट्रीटमेंट फॉर अनफर्टिलिटी। आईवीएफ जिसको एक टाइम पर आप टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानती थी। बहुत बहुत मर्तबा आईवीएफ प्रोसीजर के बारे में जहन में कई सवालात होते हैं। ज़ाहिर है मैं उन सवालात के जवाब देने इस वक्त नहीं आई। मेरा कंसर्न इस वक्त एक छोटा सा मैसेज देना है ताकि जो इस पूरे प्रोसीजर में कनेक्टेड लोग हैं वो इस चीज़ को समझ सकें। सो बेसिकली मेरी आज की जो बात है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं क्रिस्प और शॉर्ट बात करने की कोशिश करूं। मेरी जो बात है वो 4 एंगल पर है। नंबर 1, पहला एंगल, मैं आज उन माँओं से बात करूँगी जो सास हैं और जिनकी बहू को इनफर्टिलिटी का इश्यू है। पहली बात, मैं सासों से बात करूँगी। दूसरा, मैं उन ख़वातीन, उन बहनों से बात करूँगी जिनको इनफर्टिलिटी का इश्यू है। इनफर्टिलिटी मर्द को भी हो सकती है और औरत को भी हो सकती है। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ उन ख़वातीन से ख़ास तौर पर जो खुद इनफर्टाइल हैं, या अगर आप इनडायरेक्ट देखें कि उनके हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही। सो दूसरी, क्योंकि मेरी ऑडियंस ख़वातीन है इसलिए मैंने सेकंड पार्ट पर ख़वातीन को रखा है। अदरवाइज इनफर्टिलिटी का इशू मर्द और औरत किसी में से किसी को भी हो सकता है। तीसरा, मैं इस प्रोसीजर ऑफ आईवीएफ पर बात करना चाहूंगी और चौथा, मैं डॉक्टर्स से बात करना चाहूंगी जो इस प्रोसीजर को कैरी ऑन करती हैं सोसाइटी में। सो स्टार्टिंग विद द सास, इतना ज्यादा सोशल स्टिग्मा इस चीज को बना दिया गया है कि अगर आपकी बहू के घर साल भर के अंदर खुशी की खबर नहीं आती तो आप उस बच्ची को या उस खातून को पूछ पूछ कर ऑकवर्ड फील करा देते हैं कि कोई खुशखबरी है, कोई खुशखबरी है, कोई खुशखबरी है। एक औरत जैसा औरत का दर्द समझ सकती है पूरी दुनिया में, हम कोई इस वक्त सिर्फ मुस्लिम माशरे की बात नहीं कर रहे बल्कि पूरी दुनिया में एक औरत जैसा दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है, कोई और मर्द नहीं समझ सकता। कहा कि हम अपनी इस ह्यूमैनिटी के अंदर एक बहुत ही रिवर्स्ड प्रैक्टिस देखते हैं और वो ये है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। और इस केस में मैं खास तौर पर सास को एड्रेस करना चाह रही हूँ कि इतना अपनी एक स्टेचर का खौफ बहू के अंदर ना बिठा दें कि वो आपको आकर खुलकर बता ना सके कि मेडिकली क्या इशू आ रहा है, या उसको ये डर बैठ जाए कि अगर मैंने अपनी सास को ये इन्फॉर्मेशन दे दी या अगर मेरे शौहर ने अपने घर में ये मसला बता दिया कि कोई भी किसी भी एंड पर इनफर्टिलिटी का केस बन रहा है तो शायद मेरी सास जो है वो जबरदस्ती मेरा निकाह खत्म करवा देंगी, मुझे डिवोर्स करवा देंगी और मेरा इस घर में रहना मुश्किल कर देंगी, या मेरे हस्बैंड की सेकंड मैरिज करवा देंगी। ये खौफ जो एक औरत को बहू होते हुए एक दूसरी औरत से जो कि उसके शौहर की माँ है उससे डेवलप हो गया है। प्लीज, अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह बेटों की माएँ हैं, हम अल्लाह से आजमाइश मांगते नहीं है, लेकिन ये दुनिया है, यहाँ इम्तिहान में हर इंसान अपनी अपनी कैपेसिटी में अपने अपने टाइम में आता है। खुदा न खास्ता कभी आपको बेटे की माँ होते हुए इस तरह की कोई आजमाइश आए तो प्लीज अपनी बहू को कंफर्ट जोन दें, उसको मत थका दें इमोशनली कि उसकी हिम्मत ना हो कि वो आपसे इस बात को, अपनी तकलीफ को, अपने दर्द को जाहिर कर सके। सोचें अगर आपकी बेटी है उसकी जगह पे और उसको इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है या वो चाहते हुए भी कंसीव नहीं कर पा रही तो उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ जीरो रह जाएगी, ड्रेन हो जाएगी वो बच्ची। तो मेरी सासों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बहुओं को स्पेस दीजिए, उनको औरत समझते हुए, बेटी समझते हुए, वो कंफर्ट का हाथ और वो कंफर्ट के अल्फाज और वो कंफर्ट का घर दीजिए जहां वो इस मुश्किल वक्त में कोप करके एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ सकें। उनको ये एहसास ना दिलाया जाए कि वो एक बीमार औरत हैं, वो एक नामुकम्मल औरत हैं। ये मामले अल्लाह ताला के हाथ में हैं। और जब हम इस तरह के टाइटल्स अपनी ही बेटियों को तो कोई ऐसा टाइटल लगाता नहीं है,
वहाँ तो हमारा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, बहुओं पर ऐसे टाइटल्स लगाए जाते हैं। तो इस तरह के टाइटल्स, तकलीफ दे टाइटल्स लगाने से परहेज़ कीजिए और सास होते हुए एक बेहतरीन समझदार औरत का रोल प्ले करें। आप उम्र में बड़ी हैं अपनी बहू से, आपकी मैच्योरिटी, आपका सब्र, आपका थ्रेशहोल्ड, आपकी रेज़िलियंस नज़र आनी चाहिए। सो ये मेरी रिक्वेस्ट थी उन तमाम सासों से कि अपनी बहुओं को इतना प्रेशर में मत लेकर आएँ कि वो बेचारियाँ इमोशनली ड्रेन भी हो जाएँ, फिज़िकली थक भी जाएँ और हर वक़्त उनको एक खौफ रहे कि कहीं मेरी सास मेरे शौहर से कहे कि मुझे डिवोर्स ना करवा दे या मेरे शौहर की दूसरी शादी ना करवा दे। सही? सो सासों से ये रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़। अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी है औलाद की, जब भी आप सास बनी हैं, किसी दूसरे के पास अगर वो नेमत नहीं है, तो उसकी हमदर्दी जो है वो आपके लिए करना लाज़िम और वाजिब है। दूसरा एस्पेक्ट, वो बच्ची या वो खातून जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनफर्टिलिटी का शिकार है, या तो खुद इनफर्टाइल है या अपने हस्बैंड के स्पर्म काउंट के कम होने की वजह से कंसीव नहीं कर पाती। आईवीएफ की स्कॉलर्स विद इन ब्रैकेट ऑफ कंडीशंस मुसलमान होते हुए ज़ाहिर है इजाज़त देते हैं। अगर आप किसी भी इंसान की बात करते हैं तो ज़ाहिर है वो इंसान किस रिलिजन को फ़ॉलो करता है और उस रिलिजन में उनके लिए आईवीएफ की क्या ब्रैकेट है, वो बाकी इंसानों के लिए उनके रूल्स हैं। लेकिन हम इस दुनिया में इंसान अल्हम्दुलिल्लाह अंडर रिलिजन बाउंड्रीज़ आते हैं। जो नहीं आता या जो अपने आप को नहीं लाना चाहता वो खुद ठोकर खाता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और इस्लाम हमारे लिए बहरहाल ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में सामने मौजूद होता है। हमारी ज़िंदगी की चॉइसेस इस्लाम को एक्सक्लूड करके नहीं होती, इंक्लूड करके होती हैं। सो वो बच्ची, वो खातून जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनफर्टिलिटी का शिकार हो रही है, स्कॉलर्स विद इन सर्टेन कंडीशंस आईवीएफ प्रोसीजर की इजाज़त देते हैं। देखिए, सरोगेट मदर की तरफ जाना या सरोगेट यूट्रस की तरफ जाना, यानी कि अपने बच्चे को 9 महीने परवरिश देने के लिए किसी औरत का वूम्ब इस्तेमाल करना, दैट्स कंप्लीटली नॉट अलाउड। उसको तो एक तरफ कर दें। आईवीएफ प्रोसीजर बिल्कुल अलग होता है, आप सब लोग इसको जानते हैं। मैं इस वक़्त साइंटिफिकली इस पे क्योंकि प्रेज़ेंटेशन नहीं कर रही तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। लेकिन अगर आपको इनफर्टिलिटी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लाहक है, तो आप विद इन द ब्रैकेट ऑफ शरिया कंडीशंस आप आईवीएफ प्रोसीजर के लिए जा सकती हैं। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि आईवीएफ प्रोसीजर एक बहुत टफ प्रोसीजर है, एक बहुत ड्रेनिंग प्रोसीजर है। इमोशनली आप अलग ड्रेन हो रहे होते हैं और फिज़िकली आपकी बॉडी सिंथेटिकली बहुत से हार्मोन्स को कॉन्स्टेंटली ले रही होती है। आप में मुख्तलिफ इंजेक्शंस को इंजेक्ट किया जा रहा होता है, सो इट्स नॉट एक्चुअली गुड फॉर योर हेल्थ। आप एक दफ़ा आईवीएफ प्रोसीजर के लिए चली जाएँ, आप बहुत हो गया इफ यू आर अच्छी सेहत वाली इंसान, अच्छी हेल्दी इंसान, तो आप कुछ अरसे के बाद दोबारा जा सकती हैं आईवीएफ प्रोसीजर के लिए। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, डोंट डोंट एक्चुअली ड्रेन योरसेल्फ इन ट्राइंग अगेन एंड अगेन द आईवीएफ प्रोसीजर फॉर द चाइल्ड। आप अपने आप को थका लेंगी, आपका एनर्जी लेवल ज़ीरो हो जाएगा, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ दिन-ब-दिन खराब होने लग जाएगा, आप चिड़चिड़ी हो जाएँगी। ये जो इंजेक्शंस आपके दिए जा रहे होते हैं, वो आपको बहुत चिड़चिड़ा करते हैं। आप जिटरी हो जाएँगी, डिसीजन पावर आपकी कमज़ोर हो जाएगी। मैं प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ बिकॉज़ मैं ऐसी औरतों के दरमियान में उठती-बैठती और उनसे गुफ्तगू करती हूँ। आप लोगों को मालूम है कि सिंस 2006 अल्हम्दुलिल्लाह सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ प्रोजेक्ट जो मैं सोशल प्रोजेक्ट रन कर रही हूँ, वो इनिशिएट असल में एंटी अबॉर्शन कैंपेन से ही हुआ था। एंड रिलेटेड टू अबॉर्शन रिलेटेड सब इश्यूज, उसमें आईवीएफ इज वन ऑफ द मेन इशू। तो औरतों के साथ उठना बैठना उस टाइम पर बहुत ज्यादा रहा। जो डॉक्टर्स इन प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व हैं उनसे बात होती रही। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, एक दफा ट्राई कर लीजिए, अल्लाह से दुआ मांग कर, अल्लाह से जुड़ते हुए, उसकी ज़िंदगी के बाकी मामलात में ओबीडियंस इख्तियार करते हुए, एंड देन अगर कामयाबी नहीं होती, साइंटिफिकली भी बहुत कम परसेंटेज है कि आईवीएफ कामयाब हो जाए। अगर आपके हक में बेहतर है अल्लाह से दुआ माँगे तो कहिए अल्लाह ताला मेरे लिए इस प्रेगनेंसी को आसान फरमा दीजिए, अदरवाइज़ मुझे अपनी रज़ा में राज़ी रखिए। तो प्लीज़ ये बार-बार आईवीएफ के लिए जाना आपकी सेहत को कंप्लीटली तबाह कर देगा। आपका इमोशनल स्ट्रेंथ और आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ इससे बहुत वीकेन हो जाएगा। आप गुस्से और चिड़चिड़े हो जाएँगी। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें। अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा को औलाद नहीं दी। बीइंग अ वुमन उनके अंदर भी बहुत ख़्वाहिश होगी, लेकिन अल्लाह ने नहीं दी। मुसलमान और ख़ास तौर पर मुसलमान औरत इतनी अपने अंदर स्ट्रेंथ रखती है कि वो रब की रज़ा पर राज़ी रहना सीख लेती है।
मत डरें दुनिया से, मत डरें माशरे से कि अगर मेरी औलाद नहीं होगी तो लोग मुझे टाइटल्स देंगे, खुदा न खास्ता लोग मुझे बांझ कहेंगे। हम अपने रब की फर्माबरदारी और उस फर्माबरदारी पर ज़िंदगी आखिरी सांस तक गुज़ारने के हिसाब से आखिरत में उठाए जाएँगे कि कामयाब बने या नाकाम बने। हम इस तरह से कामयाब नहीं होंगे कि अच्छा तुम्हारी औलाद थी तो तुम जन्नत में जा सकती हो, तुम्हारी औलाद नहीं थी तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दिस। हमारे लिए नेकी के रास्ते पर चलने के कई ऑप्शंस खुले हैं अगर अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी। हाँ, यही आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है और यही आपकी वीकनेस बन सकती है। सो प्लीज़ डोंट प्ले विद योर हेल्थ। तो ये ख़वातीन से मेरी रिक्वेस्ट है। और एक बात याद रखें, ख़वातीन को खौफ ये होता है कि अगर मैंने सेकंड टाइम, थर्ड टाइम आईवीएफ को फिर ट्राई नहीं किया, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक और शादी कर लेंगे। देखें, जिस शौहर ने एक इसी कैपेसिटी में बगैर औलाद हासिल किए किसी औरत के साथ ज़िंदगी गुज़ारनी होती है, सो यू एंड आई नो सो मेनी मेन जिनके जो अब तक अपनी ज़िंदगियाँ चला रहे हैं और शादी को 25 साल, 30 साल हो गए, अल्लाह ने औलाद नहीं दी एंड दे आर हैप्पी विद देयर वाइफ्स। और जिनको शादी करनी होती है वो 6-6 बच्चे होने के बावजूद दूसरी शादी कर लेते हैं। सो दैट्स अ सेपरेट केस। आपकी सेहत, आपका ईमान, आपकी ज़हनी सलाहियतें मेंटेन रखने के लिए आपका जिस्मानी सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। दुआ माँगकर एक मर्तबा आईवीएफ प्रोसीजर करवाइए। अगर वो कामयाब नहीं होता तो उसको अपने लिए खैर समझें एंड कीप योरसेल्फ बिज़ी इन अदर कंस्ट्रक्टिव थिंग्स। नंबर 3 मेरी रिक्वेस्ट जो है वो ये है कि प्लीज़ whoever is going for IVF procedure, प्लीज उसको पढ़िए एंड मेक श्योर कि आप जहां जिस लैब से, जिस क्लिनिक से, जिस डॉक्टर से, जिस हॉस्पिटल से आईवीएफ प्रोसीजर करवा रही हैं, मेक श्योर कि जब आपका आईवीएफ प्रोसीजर किया जाए तो जो ओवम है वो आप ही का हो और जो स्पर्म है वो आप ही के शौहर का हो, बिकॉज काफी एक्सपेंसिव स्टीप प्रोसीजर्स होते हैं और उनको जब उनका फर्स्ट इनिशियल जो स्टेप होता है लैब के अंदर, वो एक अलग अमाउंट रखता है और जब वो कामयाब हो जाता है तो उसकी एक अलग अमाउंट होती है। और अनफॉर्चुनेटली विद ड्यू रिस्पेक्ट कहते हुए बुरा लगता है, सब ऐसे नहीं है डेफिनेटली, लेकिन हमने मेडिसिन को एक बिजनेस बना लिया है और आपकी प्रेगनेंसी, आपके आईवीएफ को कामयाब बनाने के लिए ऐसे भी दुनिया में लैब्स हैं जो कि ओवम आपका इस्तेमाल कर लेंगे बट स्पर्म आपके शौहर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और वो किसी और मर्द का इस्तेमाल करके जो ज्यादा एक्टिव होगा और ज्यादा एक्टिवली ओवम को फर्टिलाइज कर सकेगा उसको इस्तेमाल कर लेंगे। सो जो मैंने शुरू में ही कहा था कि आईवीएफ प्रोसीजर की स्कॉलर्स परमिशन देते हैं विद इन द सर्टेन बाउंड्रीज एंड कंडीशन। दैट कंडीशन इज दिस कि आप आईवीएफ प्रोसीजर के लिए हस्बैंड वाइफ जा सकते हैं। मेक श्योर आपके शौहर का ही, वो जो दो लोग जो निकाह के बंधन में बंधे हुए हैं, आपके शौहर का स्पर्म होगा और आपका जो आपने कहा मैं उस शौहर के साथ हैं, आप ही का ओवम होगा जिसको फर्टिलाइज किया जाएगा, बिकॉज ये सारा प्रोसीजर लेबोरेटरी के अंदर पेट्री डिश के अंदर किया जाता है। सो मेक श्योर जो करवाने जा रहा है वो जिम्मेदारी भी उठाए, वो पूछगछ भी करे। देखें, अपनी हद तक पूछगछ करना और मेक श्योर करना इज इन योर हैंड्स। उसके बाद खुदा न खास्ता कोई आपको धोखा दे देता है, वो अल्लाह को खुद जवाब देगा। फिर आप जवाब दे नहीं है, फिर आप गुनाहगार नहीं है अगर उन्होंने छुपाया। आपने स्ट्रगल करके मालूम जरूर करना है। सो whoever is going at my third point of the talk, whoever is going for the IVF procedure, make sure कि आप जिस डॉक्टर से करा रही हैं उनसे कंफर्म पूछें कि मेरे ही हस्बैंड का स्पर्म होगा, मेरा ही ओवम होगा, then we will go for the procedure. फाइनल चीज मैं डॉक्टर से बात करना चाहूंगी एंड यू कैन just share my this audio with your doctor friends. जो लोग भी, और I'm talking about the doctors, those are alhamdulillah Muslim because I know many of them mashallah in Pakistan जो कि बहुत carefully IVF के procedures को manage करती हैं और इन सब boundaries का जो कि इस्लामिक ट्रेडिशनल बाउंड्रीज हैं उनका और स्कॉलर्स की जो हमारे सामने बाउंड्रीज मौजूद हैं उनका ख्याल रखती हैं। आई एम टॉकिंग टू द डॉक्टर्स राइट नाउ। जो डॉक्टर्स भी इस पूरे प्रोसीजर ऑफ आईवीएफ में इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने में इन्वॉल्व हैं, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो मेक श्योर करें कि वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के ही स्पर्म और ओवम को अपनी लैब्स के अंदर फर्टिलाइज करवाएं। किसी और डॉक्टर, किसी और मर्द का स्पर्म या किसी और औरत का ओवम लेकर एक जाइगोट ना बनाया जाए। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल को माँ बाप के अगर आपने साथ खुदा ना खास्ता धोखे का मामला किया तो वो कयामत के दिन नहीं पकड़े जाएंगे। इनफैक्ट
میں نہیں کہنا چاہ رہی کہ فرشتوں کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارا گریبان ہوگا اگر ہم ڈاکٹر ہیں. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اینڈ دا لاسٹ اینڈ دا فائنل تھنگ ریلیٹڈ ٹو آئی وی ایف، یہ ایک کامن پریکٹس ہے اراؤنڈ دا گلوب. آئی وی ایف کلینکس جو انفرٹیلٹی کو ہینڈل اور مینج کرتے ہیں، وہ ایک ساتھ جب لیبارٹری میں اووم اور زائگوٹ کو فرٹیلائز کرتے ہیں تو کبھی کبھی بہت سے زائگوٹس بن جاتے ہیں. دس مسٹ بی ان یور نالج. سو یہ جو بہت سارے زائگوٹ بن جاتے ہیں، اٹس اے کامن پریکٹس ایون ود ان پاکستان، کہ وہ ایکسٹرا زائگوٹ کو آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے 2 پلانٹ کرانے ہیں یوٹرس میں یا 3 کرانے ہیں. اس کے بعد جو ایکسٹرا بچتے ہیں وہ اس کو فریز کر دیتے ہیں، اینڈ دین دے چارج یو ایوری ایئر فار دا فروزن زائگوٹس. پلیز اس کی اجازت جو ہے وہ اسکالرز نہیں دیتے زیادہ تر. اور اس میں ایک بہت جو دل کو لگنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیچھے ایک پوری ٹریفک چلتی ہے، زائگوٹ ٹریفک ہوتی ہے، یہ بیچ دیے جاتے ہیں، اور پھر کس کا بچہ کہاں جا کر کس کے ووم میں پلانٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں غلطیوں سے اور ان غلطیوں سے جو ہم جانتے بوجھتے کریں اور وہ غلطیاں جو ہم سے بغیر جانے بوجھے ہو جائیں، اللہ ہمیں ہر طرح سے جو ہے وہ اپنی حفاظت میں رکھے. غلطیوں سے گناہوں سے ہم اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں. تو پلیز اگر آپ آئی وی ایف کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کی سکسیسفل پریگنینسی کنسیو ہو جاتی ہے، میک شیور ٹیل دیم دیٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو فریز دا زائگوٹ. اسکالرز اجازت دیتے ہیں کہ اس کو لمبے ٹائم فریز کرنے کی بجائے اس کو جو ہے آپ لیب سے کہہ کے اس کو ڈسکارڈ کرا سکتے ہیں. دیر از اے پرمیشن، ایون دین یو کین گو ٹو اینی مفتی فار فردر ڈیٹیلس جو آپ اس کے لیے پوچھنا چاہیں. سو دیز ور دا 4 پوائنٹس جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. ساسوں سے ریکویسٹ ہے، عورتوں سے ریکویسٹ ہے، میں نے کر دی، ڈاکٹر سے ریکویسٹ کر دی، اور آپ کو بتا دیا کہ جو بھی اس پروسیجر کے لیے جائے وہ میک شیور کرے کہ کلینک اور ہاسپٹل والے آپ ہی کے شوہر اور آپ ہی کا اووم اور سپام استعمال کریں گے. وہ خواتین جو الحمدللہ اولاد رکھتی ہیں، پلیز اللہ کا بہت شکر ادا کریں. پلیز ان کو جانوروں کی طرح چھوڑ نہیں دیں. پلیز محبت کے ساتھ ان سے کمیونیکیشن ڈیولپ کریں، ان کو ایک نعمت سمجھیں اور ان کو اپنا صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش کریں. جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہوتی ان کے پاس صدقہ جاریہ کے وہ سارے آپشنز موجود ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. آپ کی پوری پرسنالٹی اور اپنی زندگی میں آپ جتنے جتنے لوگوں سے ملاقات کرتی ہیں، مائٹ بی ملینز اینڈ ملینز، جن سے آپ نے 10 سال سے لے کر مثال کے طور پر 60 سال تک ملاقات کی، ٹوٹل لوگ، ان پر آپ کی شخصیت کا کیا اثر چھوٹا، وہ سب آپ کا صدقہ جاریہ ہے. آپ کا ہاتھ سے نکالا ہوا صدقہ آپ کا صدقہ جاریہ، آپ کی اچھی کہی ہوئی بات صدقہ جاریہ، آپ کا مسجد کے اندر صدقہ صدقہ جاریہ، آپ کا کنواں کھدوانا صدقہ جاریہ، آپ کا کسی اچھی کتاب کو پرنٹ کرانا. ضروری نہیں ہے وہ صرف اسلامک کتاب ہو سکتا ہے وہ ایک اچھی کتاب جو ہے وہ صرف اور صرف اخلاقیات کے اوپر ہے، ویلیو سٹرکچر پر ہے. سو اینی تھنگ کین بی صدقہ جاریہ. کوئی اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ محسوس نہ کرے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ سب بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے. اللہ ہم ساسوں کو توفیق دے کہ ہم اپنی بہوؤں کو وہ کمفرٹ لیول دیں کہ وہ خوشی سے اور دل کھول کر اپنے دکھ اور درد کو ہم سے شیئر کر سکیں. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں اور ایمان رکھیے. آئی وی ایف پروسیجر ہو یا نارمل پروسیجر ہو، معجزات آج بھی ہوتے ہیں. رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ چاہے تو آپ کو بغیر آئی وی ایف پروسیجر کے 20 سال کے بعد بھی شادی کی اولاد دے سکتا ہے. اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ ہمیں صحت مند، صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ سب عورتوں کو پریگننسی کی صحت مند نعمت سے نوازے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.